अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नए लेक्चर बआसानी मिलते रहें। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन सिविल 354 सिविल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट और इसके अलावा आर्किटेक्चर का भी सब्जेक्ट है। और बुक का कोड आपको पता चल गया है कि सिविल 354 है और ये पेपर ए है जिसका हम चैप्टर नंबर 6 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट भी कर दें, ठीक है जी। तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो लें जी, चैप्टर नंबर 6 है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है जी। और एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ, ठीक है जी, ताकि हमें क्लियर विजिबल हो सके स्क्रीन। ये ठीक हो गया जी। लें जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है चैप्टर नंबर 6 का प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का, कि कंक्रीट की प्री स्ट्रेसिंग की तारीफ करें, ठीक है जी। तो आरसीसी के मेम्बरान में मतवक्का स्ट्रेस के मुखालिफ स्ट्रेस पैदा करके डिजाइन करने के अमल को प्री स्ट्रेसिंग यानी प्री स्ट्रेसिंग कहा जाता है। सवाल नंबर 2 आता है प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में खिंचाव के तरीकों के नाम लिखें। सबसे पहले तो उसमें लिखा हुआ है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट तैयार करने के लिए या स्ट्रक्चर्स तैयार करने के लिए दो तरह से मुहैया किया जाता है इसको, ठीक है, खिंचाव को। जैसे सबसे पहले नंबर पे प्री टेंशनिंग, नंबर 2 आता है पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है जी। अब प्री स्ट्रेसिंग के तरीके प्री टेंशनिंग की तारीफ करनी है, जो पहली पढ़ी है ना हमने उसके बारे में। ये तरीका सिंपली स्पोर्टेड बीम, सिंपली स्पोर्टेड स्लैब, बीम और खंबे वगैरह तैयार करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरीका के मुताबिक कास्टिंग बेड पर स्टील वायर रखी जाती है। जो कास्ट किया जाता है ना इसको, तो उसमें स्टील वायर रखी जाती है और इसको मतलूबा जगह पर रखकर डिजाइन के मुताबिक खींचा जाता है। और इस स्टील की तार को टेंडन वायर कहा जाता है, ठीक है जी। इसमें स्टील की तारें इस्तेमाल होती हैं जो पहले से तैयारशुदा कंक्रीट की जो स्लैबें, जो आपको बीम्स और जो खंबे आपको मिलते हैं ना, उनमें स्टील की तारें इस्तेमाल की जाती हैं। और वो जो तार यूज होती है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उस तार को टेंडन वायर कहा जाता है, ठीक हो गया जी। सवाल नंबर 4 आता है प्री स्ट्रेसिंग के तरीका पोस्ट टेंशनिंग की तारीफ करें। इसका दूसरा दूसरा मेथड आ गया पोस्ट टेंशनिंग। दो ट्रीपे पड़ी थी, एक प्री स्ट्रेसिंग थी कि टेंशनिंग मतलब कि प्री टेंशनिंग है, और दूसरी पोस्ट टेंशनिंग। अब पोस्ट को बात पढ़ेंगे, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग के इस तरीका के मुताबिक कंक्रीट के मेम्बरान मतलूबा साइज में तैयार कर लिए जाते हैं और कंक्रीट के पुख्ता होने पर इनमें से स्टील की तार यानी टेंडन वायर जो है वो दाखिल करके इसे हाइड्रोलिक जैक की मदद से खींचा जाता है। ग्रीड डालने से पहले मतलूबा जगह पर तार के लिए सुराख छोड़ने की गर्ज से प्लास्टिक या स्टील के पाइप रख दिए जाते हैं। कंक्रीट के पुख्ता होने पर इन सुराखों में स्टील की तार दाखिल करके इसे खींचा जाता है। बाज औकात पाइप रखने की बजाय स्टील की तार के ऊपर रबड़ का पाइप चढ़ाकर, ठीक है जी, कंक्रीट डालने से पहले ही फॉर्म वर्क में रख दिया जाता है। और इस तरह स्टील और कंक्रीट के दरमियान बॉन्ड नहीं बनने पाता। कंक्रीट के पुख्ता होने पर इस स्टील की तार को खींचा जाता है और तार के किनारे को अच्छी तरह पेवस्त कर दिया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है सवाल नंबर 5, प्री स्ट्रेसिंग का असूल बयान करें। इंपॉर्टेंट सवाल है। आरसीसी के मेंबरान आरसीसी स्ट्रक्चर में स्ट्रेसिंग पैदा करने का असूल ये है कि मेंबरान के जिस हिस्सा यानी जिस जोन में लोड के अमल करने के बाद खिंचाव आने की तवक्को होती है, इस हिस्से में पहले से ही दबाव वाली स्ट्रेस यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो पैदा कर दी जाती है। सवाल नंबर 6 आ गया, ये सिर्फ रीडिंग है, ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए। और जो मतलब स्टूडेंट्स या व्यूअर्स, ठीक है, वो जो ये कह रहे होते हैं कि जी बुक से ही रीड किया गया है, तो बुक से रीड इसलिए किया गया है कि आपने यही सवाल लिख के आने हैं, मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट तो नहीं बनाने वाला ना, ठीक है। सवाल नंबर 6 आ गया प्री स्ट्रेसिंग के निज़ामों के नाम लिखें। सबसे पहला है फ्रेसिनेट सिस्टम है, उसके बाद मैंगल ब्लिटन सिस्टम और ली मेकाल सिस्टम, ठीक है जी। ये तीन सिस्टम्स हैं प्री स्ट्रेसिंग के। सवाल नंबर 7 आ गया, इन्हीं में से अब एक एक की ब्रीफिंग आ जाएगी। सो डेफिनेशंस है ना।
प्री स्ट्रेसिंग फ्रेजिनेट के निज़ाम की तारीफ करें। ठीक है ना, अभी सिस्टम को हमने ब्रीफ करना है। तो वो कहता है कि फ्रेजिनेट सिस्टम प्री स्ट्रेसिंग के इस निज़ाम में खिंचाव पैदा करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा केबल इस्तेमाल की जाती है, जिसे फ्रेसिनेट केबल कहा जाता है। इसी के नाम से ये यानी कि इसका सिस्टम का नाम है। ठीक है जी, ये केबल मुतअद्दिद स्टील वायर्स पर मुश्तमिल होती है, जो कि एक हेलिकल स्प्रिंग के गिर्द रखी हुई होती है। ठीक है जी, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल आता है हमारा, अभी 1 मिनट रुकिएगा, मुझे थोड़ा-सा इसकी स्क्रीन को भी मैं एडजस्ट कर लूँ। ठीक है जी, ये कुछ पेपर की एडजस्टमेंट है। ठीक है जी, कोई नहीं, हो जाएगा क्लियर। लें जी, अच्छा जी, इसके अंदर आ जाता है हमारा प्री स्ट्रेसिंग का जो है ना हमारी के स्ट्रेसिंग के मिंगल ब्लेडेड सिस्टम निज़ाम की तारीफ करें। प्री स्ट्रेसिंग के इस निज़ाम में कंक्रीट डालते हुए केबल के लिए पहले से खाली जगह यानी डक्ट छोड़ दी जाती है, ये छोड़ी जाती है। इसके लिए रबड़ का पाइप मुतलका जगह पर रख दिया जाता है। कंक्रीट के पुख्ता होने पर यह पाइप खींच कर निकाल लिया जाता है और इसकी जगह पर केबल वायर दाखिल की जाती है। इस केबल में 8 दहाती तारें होती हैं। ठीक है, इन तारों को जकड़ने के लिए खुसूसी फुलादी प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इन प्लेटों को सैंडविच प्लेट्स ये प्लेटें कहा जाता है। ठीक है जी, ये भी हो गया। सवाल नंबर 9 है कि प्रीस्ट्रेसिंग के ली में कॉल सिस्टम या निज़ाम की तारीफ करें। प्रीस्ट्रेसिंग के इस निज़ाम को स्ट्रेस स्टील सिस्टम, ठीक है जी, स्ट्रेस स्टील सिस्टम भी कहा जाता है। इस निज़ाम में स्ट्रेस पैदा करने के लिए अलॉय स्टील का रॉड इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉड का कुतर 12 मिलीमीटर यानी आधी इंची, 1/2 इंच यानी आधी इंची से 28 मिलीमीटर यानी 1 इंच और 1 सूतर 1 से 1/8 इंच तक होता है। इस रॉड के दोनों सिरों पर चूड़ियां यानी थ्रेड्स बनी होती हैं। सवाल नंबर 10 आ गया है, प्री स्ट्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की खसूसियात लिखें। प्री स्ट्रेसिंग से तैयार होने वाले मेम्ब्रान में कंक्रीट और स्टील स्पेशल किस्म के इस्तेमाल होते हैं। इस तरीका में चूंकि ज्यादा स्ट्रेस पैदा होती है, इसीलिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स आला और खुसूसी खूबियों के हामिल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, सवाल नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री स्ट्रेसिंग के फवायद तहरीर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी बनता है इसका। ठीक है, 5 नंबर का लॉन्ग यानी कि इसमें 4 नंबर का ही होगा। इसके तो 75 के 2 पेपर है ना, तो ये पेपर ए है। 7 चैप्टर पर मुश्तमिल है। अच्छा, जब इसमें हमारा ये सवाल था कि आम किस्म की मुस्तहकिम कंक्रीट यानी आरसीसी के मुकाबले में प्री स्ट्रेसिंग के अमल से तैयार करदा मुस्तहकिम कंक्रीट यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बहुत से फायदे हैं। इनमें से ज्यादा अहम दर्ज झैल है। पहले नंबर पे है कि प्री स्ट्रेसिंग के अमल से कंक्रीट और स्टील की इंतहाई ताकत को बरकरार लाया जा सकता है, जिससे स्ट्रक्चर बाकफायत बन जाता है। ठीक है जी, नंबर 2 आता है, इस फन की बदौलत स्ट्रक्चर का कुल रुकबा दबाव यानी कंप्रेशन में इस्तेमाल होता है, जबकि सादा तरीका में सिर्फ इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल होता है। नंबर 3, इस तरीका में आला क्वालिटी की कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल होती है, जिससे बड़े स्पैन यानी लॉन्गर स्पैन पर ज्यादा लोड और थरथराहट को आसानी से बर्दाश्त किया जा सकता है। नंबर 4 आता है, इस तरीके से डिजाइन करदा स्ट्रक्चर में खिंचाव पैदा नहीं होता, ये बहुत कम पैदा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से कंक्रीट में बारीक दरारें यानी जो हेयर क्रैक्स होती हैं, जो बाल बराबर बारीक, ठीक है जी, पैदा नहीं होती, इतनी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह स्टील जंग लगने से महफूज रहता है, जिसके नतीजे में स्ट्रक्चर ड्यूरेबल यानी देरपा बन जाता है। अगला एक पॉइंट है कि इस तरीके से तैयार करदा स्ट्रक्चर थिन यानी पतले होते हैं, जिससे इन मेंबरों की तमीर में थोड़ा मटेरियल इस्तेमाल होता है और इस तरह मटेरियल में बचत होती है। उसके बाद कहता है, पतले मेंबरान यानी थिन मेंबर जो होते हैं होने की वजह से स्ट्रक्चर का मजमूई वजन मतलब कि कम हो जाता है, जिसके नतीजे में बारी बुनियाद बनाने की जरूरत नहीं होती, जिससे बहुत ज्यादा बचत होती है। उसके बाद इस तरीके से तैयार करदा मेम्ब्रान में स्टील और कंक्रीट दोनों मटेरियल दोनों मटेरियल का इस्तेमाल कम होता है। ठीक है जी, इसका इस तरह काफी बचत होती है। फिर आता है कि इस तरीके से तैयार करदा मेम्ब्रान में स्टील अमूमन तिरछी इस्तेमाल होती है। इस तरह शेयर और बर्दाश्त करने के लिए अलग
अलग अलग से स्टील इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, ये था लास्ट पॉइंट जो थोड़ा सा हट गया हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पर जो है वो आपको डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है। अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको जो है वो रीड करके बताए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ ही आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है ना जैसे मैं इसमें एडिटिंग कर लेता हूँ, ये लें। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स की हैं वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऊपर जो है यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है कि बटन मिलेगा, वहाँ पर कार्ड्स लगते हैं, कार्ड्स 5 कार्ड्स होते हैं, 5 किस्म की वीडियोस, वहाँ पर आपको जो आपको वीडियो नहीं मिल रही है चैनल में, वो यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ तो डिस्क्रिप्शन में भी कुछ टैग्स लगे हुए हैं, लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो पास्ट पेपर सिविल थर्ड ईयर का कंप्लीट मैंने पैकेज जो उसके अंदर वीडियो की शक्ल में मैंने अपलोड किया हुआ है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ ही अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गई हैं, अंडरस्टैंड हो गए हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, और आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।